बात, यहाँ पे पिछले जब कोरोना बीमारी आई थी तो एक गुड़गांव में एक व्यक्ति ने आश्रम खोल दिया। व्यक्ति सफीदों का ही है, तकरीबन लोग जानते भी हैं। तो लोग वहाँ पे गए तो थे कोरोना का इलाज कराने के लिए, पर उस आश्रम में कोरोना के बजाय कुछ और इलाज कर दिया गया और आज वो लोग बड़े परेशान हैं। कई लोगों के मैसेज आए कि भाई जैन साहब इस बात को मिला आगे कौन उठाएगा। तो मन में बड़ी दिक्कत थी कि भी सभी चुप बैठे थे, कौन शहर को कौन संभालेगा। तो आज का मेन मुद्दा यही है कि सफीदों में गैंग है जो लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, और ब्लैकमेल भी इस ढंग से कर रहा है कि एक दो लोग तो सुसाइड भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मंथली इतना पैसे देके परेशान हो चुके, अब उनकी गुंजाइश नहीं बची, पर उनके पास कोई हल नहीं है। क्योंकि गलती उनकी भी थी, वहाँ पे उसके आश्रम में जाके रुके, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा मतलब ऐसे काम नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए थे, पर आज वो उस चीज़ का खामियाजा भुगत रहे हैं। तो मेरा इसीलिए था कि भी मैं सबको एक बार आगाह कर दूँ कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। बुराई का हमेशा बुराई होता है, ठीक है, अच्छाई को टाइम लगता है, पर जो भी लोग उसके चुंगल में फंसे उनको घबराने की जरूरत नहीं। उनका अब उनके उस चुंगल से निकलने का टाइम आ गया और हम उसकी डट के पैरवी करेंगे। क्या वह व्यक्ति फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? हाँ, एक व्यक्ति है जो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और चुनाव ही नहीं, आजकल वो मतलब एक है ना नया ड्रामा भी कर रहा है कि मैं दानवीर कर लूँ। मेरे को चीज़ समझ नहीं आती। पिछले 5 साल में नगर पालिका में 35 करोड़ रुपये आया। हरियाणा के जब से हरियाणा बना इतिहास है सफीदों नगर पालिका में 35 करोड़ रुपये आज तक भी नहीं आया, और उस 35 करोड़ से सफीदों की एक भी सड़क पक्की नहीं है। जो घोटाले हुए, पार्क का आपने देख लिया क्या सत्यानाश कर दिया, खानसर में जो गेट गिर गया। और अगली बात मैं आपको प्रूफ दूंगा, उनके ये गैंग है सफीदों में, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है विजिलेंस की, और लेटेस्ट मैं आपको उनके कॉपी दे दूंगा कि सरकार फिलहाल जो अभी पिछले महीने लेटर गया विजिलेंस ने उनके खिलाफ प्रूफ मांगे, बाकायदा इसमें MB नंबर भी है जो उनके पास गए। आरोपी हैं सभी, अभी उनके खिलाफ जाँच चल रही है। तो मैं आपको नंबर दूंगा उनके सबके, किस MB का क्या क्या नंबर है, वो उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। सर, आपने बात की थी जो असम में अपन ब्लैकमेलिंग की, तो कितने जो अपने मंडी से हैं, कितने व्यक्ति हैं जिनके अब संपर्क में? मेरी जानकारी में सफीदों के कम से कम लगभग 1 दर्जन के करीब लोग हैं, और उसमें एक आध रिटायर कर्मचारी भी है। और मेरे पास तो जानकारी यहाँ तक है कि एक आध पत्रकार से भी फिरौती मांगी गई है। अब नाम उसका लेना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हर आदमी इज्जत से डरता है। अब आदमी कई बार गलत काम कर जाता है गलती से, तो उसका मिसयूज वो कर रहे हैं, पर वो पुलिस में भी जा सकते क्योंकि बदनामी हो जाती। तो इस तरह के लोग हैं, उसमें एक आध रिटायर कर्मचारी भी है, और एक आध मेरे पत्रकार साथी भी हैं, और व्यापारी तो हैं अनाज मंडी के, इसमें कोई जो राय नहीं, मंडी के व्यापारी है जो इसको मंथली इस तरह की दे रहे हैं। तो अब तक कितनी वसूली हो चुकी है? वसूली की बात करें तो कितनी वसूली हो चुकी है? वसूली तो जो आज के लोग मेरे को समझ, जिन्होंने आज तक किसी को पानी नहीं पिलाया पिछले 5 साल में, अब पिछले 1 साल से लोगों को ठंडा पिला रहे हैं। ठंडे से मतलब आप मेरा समझ रहे हो, कहीं जाके AC लगवा दिया, घर के बिजली की बिल भरते नहीं, मेरे को समझ नहीं पड़ती। अगर मैं अपने घर का बिल नहीं भर सकता तो मेरे को AC दान करने की तो कैपेसिटी कहाँ से आएगी? आप समझते हो, तो पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, जैसे कि उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, आपसे संपर्क किया, तो उन्होंने कितनी मतलब राशि की बात की है कि मैं से कितनी राशि ले चुके हैं, तो कैसे कुछ अमाउंट सामने आई है कि? मैं आपको बताता हूँ, अमाउंट लाखों में है, पर जब आदमी की गर्दन फंसी होती है किसी जबड़े में, तो उस टाइम तो कहता है मेरे को बचा लो। उस टाइम ये नहीं कहता कि मैं कितना दे दिया, कितना दे दिया, पर लाखों में खेल है। ये कोई 10-20 हज़ार की बात, लाखों में खेल है। और जिस हिसाब से ये आप देखो शहर में जगह जगह जैसे बात आती है, फला जगह ये कर दिया, फला जगह 5 मतलब वो तो कहते हैं ना, पहले तो कहते हैं कहावत थी कि 900 रुपये खा के बिल्ली हज को चली, और आजकल तो ये है कि बिल्ली हज के बजाय गुड़गांव जाती है आश्रम में। मतलब हज की जो टाइम चले गए, अब तो बिल्ली ने मुँह मतलब गुड़गांव की तरफ खोल दिया। ऐसे लोग हैं, आपको सबको पता है। मतलब मैं नाम लेना नहीं चाहता कि मतलब एक समाज है। हाँ, जब पर्चा दर्ज होगा तो आपको ये चीज़ निकल हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो शायद आपकी जहन में भी है और रिकॉर्ड पे भी है। कुछ साल पहले यहाँ पे मतलब किसान आंदोलन का आरक्षण हुआ था। आपको ध्यान हो, एक मतलब जाट जो धर्मशाला थी, उसको आग लगाने में खुद वो अगवा था, और आज वो समाज की पैरवी की बात करता है। और उस टाइम पता क्या हुआ, वो अगवा करके 10-5 लोगों को, गरीब लोगों को भगा के ले गया। लगाने में सभी शामिल थे, ये नहीं कि वो भी शामिल थे। बाद में अपने प्रभाषण का नाम तो निकाल लिया, और उस धर्मशाला का जो हाल उन्होंने करा, उसी वजह से यहाँ पे दंगा हुआ। वरना सफीदों में तो कभी दंगा नहीं हुआ। मेरे को जहाँ, मैं भी 60 साल का हो गया, मेरी जानकारी में सफीदों में आज तक जात पात है ही नहीं। सिर्फ उस एक व्यक्ति ने ही इसको उकसा के लोगों को, जो लोग गरीब थे या मतलब नशेड़ी थे, उनको उकसा के धर्मशाला में लेके वहाँ पे आग लगे। और आपने शायद देखा होगा, एक पत्रकार थे उस टाइम थे आप में थे, सरिया मंडी में उस लड़के ने प्रदर्शन किया था कि मैं शहर को बचा के आया हूँ। अब आप देखो तो शहर को बचाना कहते हैं कि जो आदमी समाज में भेदभाव करता है। और बड़ी बात, उनका काम क्या है, इलेक्शन में लोगों का पैसा लेके बांटना, वोट खरीदना। आज फिर वो रूप बदल के
पहले वो किसी और रूप में थे, आज वो सेवक का है या पता नहीं क्या क्या नाम है, आज वो रूप बदल के फिर आगे कि भी आज हमें मोड़ दो हम शहर को। जब आए एक आदमी MC बंटे में ही 5 साल के में इतना बड़ा लोगों को खराब कर सकता है। नहीं अगर दो नहीं आ रहे अगर खुदा ना खास्ता कल को ऐसा कुछ हो जाए बस। तो इस शहर का मालिक बचाएगा कौन? और मैं आप पत्रकार बंधु से अपील करता हूँ, ये शहर हमारा है, इस शहर को बचाने के लिए आप सबको भी सहयोग करना पड़ेगा। बुराई से लड़ने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि बुराई का अंत करने में टाइम लगता है, पर वो टाइम आ गया। तो आप सब बंधु से मेरा ये अनुरोध है कि आप इसमें इस हवन में आहुति डालें और सच्चाई को उजागर करें। जैन साहब, अक्सर आप गुड़गांव की बात करते हैं, तो आखिर ये पर्दा आप कब उठाओगे गुड़गांव वाला? अतिशीघ्र। जो वहाँ पे उस धंधे का सरगना था, सरगना तो यहीं पे है, मतलब जो उसके आगे खरीदते थे, मैं आपको जल्दी उसको वहीं पेश करेंगे आपके सामने, वो बताएंगे आपको क्या क्या हुआ। पीछे तो एक उसने अंदर ही कराया था, एक बंदा अंदर रह गया है, उसी का खरीदना था। जब उसको लगा कि भांडा फूटेगा, गरीब घर का था, वो बोल नहीं पाया, उसको 2 महीने अंदर जेल में काट गया। तो अभी कोई FIR वगैरह ऐसी कुछ कार्रवाई होने वाली है? FIR दर्ज होने के बाद तो फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पर सच्चाई है ना कि आदमी, शरीफ आदमी इज्जत से डरता है। शरीफ आदमी आपको अपना घर बेच के पैसा देता है, पर वो जब उससे गलती हुई ना, तो गलती छुपाने के लिए क्या करेगा? उसके पास अभी पुलिस में जाने का रास्ता नहीं, वो तो या तो सुसाइड करेगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा कोई आपके सामने जल्दी आ जाए कि इस तरह का जो आदमी परेशान है सुसाइड भी कर। सर अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में जितना भ्रष्टाचार सफीदो नगर पालिका हुआ पिछले 5 साल में, शायद ही हुआ कभी होगा। इस भ्रष्टाचार की गूंज विधानसभा तक गई है पहली बार सफीदो के इतिहास में। और SIT अनिल विज जी जो मंत्री है हमारे, उन्होंने उसकी SIT बना के अभी विजिलेंस जांच कर रही है। मैं आपको प्रूफ दूंगा, लेटेस्ट अभी पिछले महीने के जो नगर पालिका सेक्रेटरी ने कुछ लोगों के नाम लिख के सरकार को प्रूफ भेजे हैं कि भी ये लोग इस आरोप में शामिल है। बाकायदा इसमें MB नंबर भी है, फला MB। कम से कम मेरे को लगता है 400 पेज के प्रूफ दिए गए, 400 पेज, जहाँ पे उन्होंने काट छाट करके हेराफेरी की। तो कुछ उसमें डॉक्यूमेंट है कुछ? हाँ, मैं आपको दूंगा, मैं आपको भी ना अभी आप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी दे दिखा दूँ। दीजिए, आप वहीं से देख लेंगे, कैमरे में आ जाएगा। आप इसको जूम कर सकते हैं और मैं आपको कॉपी भी दे दूँगा इसकी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है ना, मतलब शहर में खुला मतलब एक ब्लैकमेलिंग का धंधा चला हुआ है। आम आदमी तो चलो घबराता है, जो दबंग किस्म के लोग हैं वो भी मतलब इस मामले को छिपाने की कोशिश में। अब ये समझ नहीं आता कि वजह क्या है, मतलब या तो सारे ही डरते हैं या बुराई से कोई लड़ना नहीं चाहते। तो मेरा तो अनुरोध है कि नगर पालिका इलेक्शन सिर्फ पे अगर सब लोगों ने मिलजुल के इस हवन में आहुति नहीं डाली तो इस शहर को बचाया कौन? तो बाहर से तो आएगा नहीं, हमारा शहर हम लोगों को बचाना पड़ेगा। तो मेरा सबसे निवेदन कि इस तरह के जो भ्रष्ट उम्मीदवार मैदान में आएंगे या आने वाले हैं तो उनसे बचें, क्योंकि जिन्होंने अपने पिछले 5 साल में लोगों को नहीं छोड़ा। 35 करोड़ के बावजूद अगर सफीदों में एक सड़क भी अच्छी नहीं है, आपने नाले देखे होंगे, किसी नाले का लेवल नहीं। अगली बात एक और, सफीदों के से पहली बार है कि नगर पालिका के आधा दर्जन पार्षद भी ठेकेदार बन गए थे। मैंने तो कभी देखा नहीं कि अगर पार्षद खुद ठेकेदारी करेगा तो शहर का भला कैसे करेगा। इस टर्म में जो ये टर्म गई, कम से कम आधा दर्जन पार्षद भी ठेकेदारी में इन्वॉल्व थे। डायरेक्ट नहीं थे, क्योंकि डायरेक्ट ठेका ले नहीं सकता। जैसे ठेका आपने लिया, आपके साथ उसमें साझा कर रहे हैं, फिर क्वालिटी कहाँ से आएगी? और इसीलिए कोई बोल नहीं पाया, जो बोल पाया। दूसरी बात, एक आध इसमें मतलब ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कभी मतलब साइकिल ही चलाई थी, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। 5 साल में अगर कोई पार्षद अगर 70 लाख रुपए मकान लेकर अपना घर बनाता है, जो कि पहले मतलब साइकिल पे चलता था, तो पैसा कहाँ से है? पैसा तो अपने सभी तो शहर का लूटा। और आप फिर वो रूप बदल के आ रहे हैं कि हम तो सेवक है। मैं आपको बताना तो नगर पालिका में मैरिज रजिस्ट्रेशन तक के पैसे मांगे गए लोगों से। जो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं 10-10 हज़ार रुपये मांगे गए, पर उन लोगों ने पैसे नहीं दी, दाएं मैं फिर आपका काम करें। डेथ सर्टिफिकेट तक भी पैसे मांगे गए। इतनी बड़ी गिरावट तो कभी देखी नहीं। दूसरी बात, जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 2.5 लाख रुपये मिलते, लोगों से 20-20 हज़ार रुपये लिए, जिन्होंने नहीं दिए। मैंने ऐसे एक विधवा औरत देखी है सिंगलपुरा में, उसका मकान जमीन से 3 फुट नीचे है और विधवा है, उसकी सिर्फ 2-3 साल रहती है। आप जाओ, कुछ शर्म आ जाएगी, मेरे शहर में ऐसी औरत को मकान नहीं मिला, क्योंकि उसको पैसे देने को थे नहीं 20,000 रुपये, और जो जुगाड़बाजी वाले लोग थे उनको पैसे देके मकान दे दिए। तो ये सब अभी जांच चल रही है और सारे मामले भी सामने आएंगे। तो जैसे भी मतलब आगे बढ़ेगी मैं आपको फिर बताएंगे आगे क्या कार्रवाई। ये लेटेस्ट मैंने आपको बता दिया जो अभी फिलहाल जो इंक्वायरी हुई है। मामला सामने आया था, काफ़ी सुर्खियों में रहा था, सरला मेमोरियल कॉलेज का पत्थर का, वो पूरा मामला क्या है? मैं बताता हूँ। वो सरला मेमोरियल कॉलेज हमारी सोसाइटी के प्रयास से बना था। IP कन्या एजुकेशन सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। कब बना था वो? 2010 में उसकी नींव पत्थर रखा गया था।
आदरणीय गवर्नर साहब आए थे, जगन्नाथ पहाड़िया जी। जी वो पत्थर राकेश जैन का नहीं था। ये तो पता क्या है, आदमी है ना, मतलब जैसे सभी में रेल रोड पर झगड़ा हुआ था दो दुकानदारों का, झगड़ा पड़ोसियों पड़ोसी में झगड़ा हुआ, दोनों सेम दुकानदार है, उसमें नाम राकेश जैन का ले दिया। और जबकि दोनों राकेश जैन के मिलने वाले, जब बात 2 दिन बाद आई तो उन्होंने कहा नहीं, राकेश जैन ने श्रवण कुमार का नाम ले दिया, श्रवण कुमार चेयर पर। तो उसको तो कोई भी बात हो ना, उसको राकेश जैन नजर आएगा। सच्चाई बात यह है कि वो पत्थर गवर्नर साहब का था। और अगली बात, आदमी के गुजरने के बाद उसका पत्थर उतारा जाता। आज जो उस टाइम गवर्नर थे जगन्नाथ जी, उनका सबसे पहले एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि जिस समय पत्थर लगा था उस समय जो संस्था थी ये प्राइवेट थी या गवर्नमेंट के अंडर थी? संस्था ये प्राइवेट थी। डीसी साहब के चेयरमैन है, मैं आपको क्लियर कर दूं, डीसी साहब के चेयरमैन है, एसडीएम सेक्रेटरी थे और तहसीलदार साहब कैशियर है। अगली बात, उस संस्था के प्रयास से ही जगन्नाथ जी ने सभी में सरकारी कॉलेज मंजूर किया था। उससे अगली बात, गवर्नर का पत्थर लगवाने के लिए किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को पिछले दिन आश्रम साहब ने बुलाया था कि जैन साहब इस बारे में क्या सच्चाई क्या है, भाई गवर्नर का पत्थर लगा, मंजूरी किसकी? मैंने गवर्नर के पत्थर की मंजूरी तो गवर्नर से तो मुख्यमंत्री को मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर मुख्यमंत्री को काम हो तो मंजूरी वहाँ, तो गवर्नर के पत्थर की मंजूरी कौन लेगा? और आज उन्होंने जो गवर्नर का पत्थर उतार के गवर्नर का मतलब अपमान करा, तो आप देखना टाइम थोड़े दिन बाद वो पत्थर फिर उसी सम्मान से वहाँ लग जाएगा। और राकेश जैन के नाम पे अगर हटाने से वहाँ पे पत्थर बच्चियों की फीस माफ होती है, कॉलेज बढ़िया होता है, तो मैं तो मेरे पत्थर और उठा उसी रेट में एक पत्थर मेरा और लगा गवर्नर साहब के साथ। शायद आपकी नजर में नहीं है। आप कभी नागस्तर पे जाओ, आज ही देखना, नागस्तर पे जो हमने लगाया था शिलालेख शब्दों का इतिहास था, वहाँ पे राकेश जैन का नाम का पत्थर लगा और उन्हीं गवर्नर साहब का उसी रेट में पत्थर लगा। उतार तो पत्थर से क्या फर्क पड़ता, काम तो हो गया ना। उस पत्थर के तोड़ने से लड़कियों का कॉलेज तो बंद नहीं हो गया। 1000 लड़कियां बढ़ती हैं, 10 साल से कॉलेज है, 10,000 लड़कियां पास आउट कर गई, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो अच्छी मानसिकता है। जो गिरा तो खानसरा गेट है, उसकी तो कोई इंक्वायरी नहीं, उसको तो कहते हैं हमने भाई। आप देखो ना, 15 लाख रुपए गेट 15 दिन भी नहीं चला, तो भ्रष्टाचार की से बड़ी मिसाल क्या होगी? ये तो सिर्फ खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे राकेश जैन का पत्थर का उतार के इन्होंने अपनी जेब उतारी है। वो पत्थर तो गवर्नर साहब का और क्या नाम है डीसी साहब का है, मोहम्मद शाहीन डीसी में मौजूद है। आपको फोटो भी दे दूंगा। उस पत्थर को लगाने में राकेश जैन कहीं नहीं है। राकेश जैन का नाम उस पत्थर में इस वजह से क्योंकि मैं नगर पालिका चेयरमैन था और वो 16 एकड़ जमीन नगर पालिका ने सरकार को दी थी कॉलेज बनाने के लिए। वो कॉलेज शुरू से सरकारी, यानी कि जो जमीन थी वो आपके जो नगर पालिका के द्वारा दी गई थी। बिल्कुल, मैं मौजूदा चेयरमैन आप थे, मैं मौजूदा चेयरमैन था और जिस डेट में गवर्नर साहब आए थे उस डेट में ही मैं चेयरमैन था। तो अगर नगर पालिका आज की अगर कल को समझो सरकार किसी बदला दे, ये थोड़ी का पत्थर थोड़ी बदल जाएगा, तो बहुत मतलब एक गलत परंपरा है। पर परंपरा नहीं है, इसके पीछे भी कोई राज है। अभी उस टाइम हमें बताएंगे और मैं आपको जल्दी मौका दूंगी। वो पत्थर थोड़ी देर में आपको वहीं लगा मिलेगा। और पत्थर उतारने से कोई की संस्था बंद नहीं होती। वहाँ पर देखो नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, हमारी संस्था ने उसको भी 1.5 करोड़ रुपये दान दिया था। और तीसरी बात, अभी पैरामेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, पैसा उसके लिए हमारी संस्था दे दी। ये तो खिंचानी बिल्ली खम्बा वाली बात है। पर मतलब कहते हैं ना बेशर्मी का कोई हद नहीं, इन्होंने तो बेशर्मी सारी हदें पार कर दी। यह है कि कोई भी काम होता है राकेश जैन कहते हैं कि मैंने कराया, इस बात में क्या सच्चाई है? अगर आप पिछले 5 साल 10 साल से 7 साल से अगर सरकार प्रदेश में मनोहर लाल जी की है, तो प्रदेश में नाम तो मनोहर लाल जी का आएगा। अगर 5 साल में चेयरमैन था नगर पालिका, तो 5 साल में नगर पालिका में चेयरमैन का नाम आ गया या पार्षद होगा आएगा। उसमें गलत बात क्या है? या तो कोई काम ना हुआ। रामसर पार्क मेरे टाइम में बना, आज देखो ना कितना बढ़िया पार्क उन्होंने, पार्क को उन्होंने शमशान बना दिया। अब इसका श्रेय किसको देंगे? इसका भी श्रेय राकेश जैन को जाएगा क्या? मतलब जो आज उन्होंने पार्क की हालत में, उसका श्रेय राकेश जैन को देंगे या किसको देंगे? जो ये टाइम दिया किसको देंगे? तो अभी आपके क्या मुद्दे रहने वाले? सबसे बड़ा मुद्दा मेरी जनता से अपील हाथ जोड़ के, जितने भी लोग जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल है, सबको पता है पूरे शहर को, उनसे बचें। स्वस्थ छवि का जो आपको लगा जिसने कोई काम किया है या आगे काम करने की क्षमता है, ऐसे लोगों आगे इलेक्शन में जीत आगे भेजें। और कोई संदेश देना चाहते हो सभी लोग जनता को? मेरा तो संदेश सभी लोग जनता यही है कि अपने शहर को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तो अधिकारी तो आज जैसे एसडीएम शब्दों में वो बदल जाएंगे, उनका लगाव तो जब तक सीट पर जब तक होता है। हम तो यहीं रहना है, यहीं पैदा हुए। बाढ़ हम है शहर के लिए, हमें अपना शहर बचाना है। और जिन लोगों ने बाढ़ होते हुए खेत को खाया है ना, तो उनसे तो हमें बचना पड़ेगा। और आज वो लोगों को पैसे के साथ लालच भी देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जिस 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने वोट कितना काम किया पिछले 2 इलेक्शन में विधानसभा में, और अब उनको वही चस्का पड़ गया। वो कहते हैं सारा शहर, उनके दिमाग होते सारा शहर भी। अब उन्हें एक बरादरी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पे जाके 1,50,000 रुपये कर दी, वो तो कहते सारी बरादरी मेरे साथ है। आज वो संतों के चरणों में पड़ते हैं। ये इस तरह के लोग क्रिमिनल माइंड है। पर्चे भी इनके खिलाफ दर्ज हुए, ठीक है, प्रभाव से बच जाते हैं। आजकल की जो जमाना है प्रभावशाली का, लोगों निकल जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया था जाट जो आगने वाले मामले में, उसमें तो बकायदा पर्चा दर्ज हुआ था। आज वीडियो फिल्म निकालो उस टाइम की,
सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप उस टाइप की वीडियो क्लिप निकाल लो, अगर आप उसको पत्रकार थे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा अगला में है कौन। तो ऐसे लोगों से बचना है। और मैं आपके माध्यम से जनता को कहता हूँ, मेरी अपील को सुने। अभी टाइम इलेक्शन में, अभी इलेक्शन नहीं है, कोई डेट नहीं है, पर अगर हम गलती कर गए तो ये लोग पहले तो एक समाज को खराब कर, ये 36 बिरादरी को खराब कर। ऐसे लोगों से सावधान रहना। विकास जी हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या कुछ कहेंगे विकास जी आप? मेरा तो यही कहना है कि जो प्रधान बनने के स्वप्न देख रहा है ना सफेदों में, तो इसने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जी। कि कोई भी समस्या हो किसी की, उसका मौके भी समाधान होगा। यदि उसका मौके पे ही समाधान होगा तो फिर एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब की जरूरत को नहीं सफेदों में बैठने की। मंडी से व्यक्तियों को उठाया गया, उनको मदहोशी करके उनका चीरहरण किया गया, कोई कहने सुनने वाला नहीं। मोटी रकम ऐठी गई, मोटी रकम ऐठ के आज भी वो सुसाइड करने की फिराक में नहर पे घूम रहे हैं। हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है, आगे पीढ़ी का भविष्य देखना है, हमें अपने सफेदों को बचाना है, हमें अपने भाइयों को बचाना है। मेरी जनता से यही अपील है कि आप सोच समझ के मतदान करें और राकेश जैन का साथ दें। जी। तो मेरी आपसे अपील, मैं आपको कॉपी दूंगा इसकी। क्या क्या चीज़ है इसके अंदर बताएंगे थोड़ा सा मुझे से। इसमें मेन सफेदों विकास की बात है। सफेदों में सबसे बड़ी कमी इस टाइम पार्कों की है, मतलब पार्क वाले जो है कोई फूल पौधा तो है नहीं। तो सफेदों में मतलब आबादी के हिसाब से कम से कम 4 पार्कों की आवश्यकता है, 4 पार्क होने चाहिए। और 4 पार्कों की जगह भी नगर पालिका के पास है। हम अगर आप शहरवासियों ने मौका दिया तो 1 साल के अंदर नगरवासियों ने 4 पार्क तैयार करके देंगे। दूसरी बात, सफेदों में रोजगार के अवसर बहुत कम है, सरकारी नौकरी सबको मिलती नहीं। यहाँ पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाने जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मेरे टाइम में लगभग 200 दुकानें बनाई गई थी, इस टाइम में चेयरमैन था। तो उस टाइम लगभग 200 दुकानें बनाकर मतलब 200 लोगों को रोजगार सीधे मिला। उन दुकानों में लोग भी काम करते, वर्कर भी काम करते। तो 200 दुकान बने, 400-500 लोगों को रोजगार मिला, शहर का विकास होगा। तो अब भी जरूरत है कि हम सफेदों में कम से कम 500-700 दुकानों का 500-700 दुकानों का निर्माण कराया जाए, ताकि 500-700 लोगों को रोजगार मिले। और जगह भी है कि जहाँ पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बन सकते हैं। इसके अलावा सफेदों में मतलब घूमने फिरने की जगह बहुत कम है। घूमने फिरने की जगह मतलब जैसे ये नहीं कि खाली पार्क हो, लाइब्रेरी सफेदों में आज के दिन एक भी नहीं है। इतने बड़े शहर में अगर 2-3 जगह लाइब्रेरी हो तो वहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायर पर्सन है या एक्सवाइज जो भी है, जाके वहाँ पे सुबह शाम बैठ भी सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर की कमी है। कम्युनिटी सेंटर अगर कोई भी धर्मशाला किसी बिरादरी की तो सबके काम आती है। इतने बड़े शहर में मतलब अगर लोगों को बैंक ढाल किराए लेने पड़ते तो इसका मतलब क्या है? तो जगह की कमी है ना। तो ये इस चीज़ों को, इन चीज़ों को निर्माण कराया जाए। अगली बात, अपना रामला ग्राउंड है, इनको मैं मतलब कहते हुए शर्म आती है। रामला ग्राउंड नगर पालिका के बिल्कुल बैक साइड में है। पिछले 6 साल में इन्होंने फूटी कौड़ी रामला ग्राउंड पे नहीं लगाई, जबकि उस रामला ग्राउंड को, जो कि 2010 से पहले ही बन गया था, 7 में बन गया था, तो आज 15 साल हो गए। 15 साल में इन्होंने उसकी वाइट वाश भी कराना उचित नहीं समझा। तो उसको भी मतलब दोबारा से नए सिरे से उसको मेंटेन करने की जरूरत है। ये विकास के मुद्दे। इसके अलावा शहर में किसी नाली में का लेवल नहीं है। इन्होंने पिछले जो नाले बनाए, आपको मेरे ख्याल हर घर के सामने कोई नाला बना, उसमें पानी नहीं निकलता। उसको बनाने का फायदा क्या? कहीं बीच में पेड़ आ गया तो पेड़ को बीच में छोड़ दिया, खंबा वो पानी सर गया कैसे? अगर किसी नाले के बीच में खंबा है तो पानी आगे जाएगा कैसे? इन चीज़ सब चीज़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है। इन्होंने नालों को कवर कर दिया। आप मेरे साथ चलिए सिंगलपुरा में गीता खंड, लोगों ने कवर नालों को उखाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पाइप उसमें घटिया थे, पानी जाता नहीं था, और पाइप भी सबसे घटिया क्वालिटी की थी। तो ये सीवरेज के सफाई के मुद्दे शहर की मेन बुनियाद होती है। स्ट्रीट लाइट का बहुत बुरा हाल है। अधिकतर वार्डों में रात के टाइम लाइट नहीं जलती, तो ये इन चीज़ों को सुधारने के लिए व्यवस्था करेंगे। अगली बात, मैं इस सबसे पहले धन्यवाद दूँ राजू मोर जी को। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, नहर की दोनों पटड़ियों को पक्का कराया जाए। पक्का से मतलब उधर जींद रोड तक, उधर पानीपत बाईपास तक। राजू मोर जी ने सीएम साहब के सामने रखा और सीएम साहब ने उसको मंजूर करके दिया। उसकी पैमाइश का काम भी शुरू हो चुका है। और मैं दोबारा फिर मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी का और राजू मोदी धन्यवाद करता हूँ कि सफेदों को इतनी बड़ी सौगात दी। इन दोनों के बढ़ने से सफेदों में ट्रैफिक का भी जाम की समस्या खत्म हो जाएगी और ठीक ठाक सब कुछ ठीक ठाक चला तो अगले साल में लोगों को इस बाईपास पे गाड़ियाँ निकालने का मौका मिल जाए। विकास के मुद्दे जो है दिमाग में, ये हम इनको पूरा करेंगे ईमानदारी से और मेहनत से। मतलब किसी को यहाँ की चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए भी सरकार प्रशंसा की बात है, इलेक्शन डायरेक्ट कर दिया। जो पहले टाइमों में जैसे लगता था कि भी अब पिछली बार मैं नाम लेना नहीं चाहता मैं, मतलब क्योंकि
जो कहते हैं ना दिवंगत को बुरा नहीं कहना चाहिए। अब जो पार्षद चले गए दिवंगत ही है, एक्टिव तो है। एक एक मेंबर ने मतलब मैं नाम क्यों लूँ, नाम लेना नहीं बनता, पर आपको पता है कैसे खेल हुआ है। हर चीज़ का रेट था, हर चीज़ का रेट था। तो ये इसका रेट जैसे ना भाई बाजार में ये पेंसिल 2 रुपये की, कापी 5 रुपये की और पेन 6 रुपये का, तो ऐसे सब चीज़ का रेट था। डेथ सर्टिफिकेट थे वैसे, बर्थ के थे वैसे, बुढ़ापा पेंशन थे, और वो लेने वाले जिनको हमने अपने शहर की बागडोर सौंपी थी वही थे, बाहर से कोई नहीं आया था। तो इस चीज़ों से बचाना है अपने शहर को, और हम उस प्रयास करेंगे कि सफेदों को नंबर 1 बनाए। छोटा सा कस्बा आसंद है, आप कभी निकलो, 8.5 करोड़ रुपये आते हैं सब में, और यहाँ 35 करोड़। आज असंद सफेदों को लाख दे बढ़िया लगता है। वजह क्या है, हमने जिनको बागडोर सौंपी वही चोर निकल गए, बाढ़ ही खेत को खा गए, तो फिर बचेगा। अब उस खेत को दोबारा संवारने की जरूरत है, दोबारा वहाँ पे प्रोग्रेस करने की, और वही मिशन लेके हम मैदान में उतरे, और जनता से अपील कि अच्छी साथ दें, डट के साथ दें, और हम जैसा मौका मिलेगा तो हम इससे ज़्यादा विकास करते हैं। अगला खुलासा नेक्स्ट पीसी में।